नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से तो हम सभी भली भांति परिचित हैं। उनकी कुछ लीलाएं तो हमारी समझ के अंदर होती हैं, लेकिन उनकी कुछ लीलाएं हमारी समझ के बिल्कुल भी बाहर होती हैं। लेकिन उनकी सभी लीलाओं का परिणाम हमेशा किसी के हित में ही होता है। ऐसे ही श्री कृष्ण की एक लीला है उनकी प्राण प्रिया स्वयं श्री राधा का दान करना। इस घटना को विस्तार से जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है देह कुंड नामक स्थान की, जो बरसाना के पास ही ललिता सखी के गांव ऊंचा गांव में स्थित है। इसी देह कुंड स्थान पर एक दिन श्री कृष्ण श्री राधा रानी के संग विश्राम करने के लिए रुकते हैं। तभी एक गरीब ब्राह्मण वहां पर आ जाते हैं और वो श्री कृष्ण को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हैं कि मेरी एक बेटी है जिसका मुझे विवाह करना है। मेरे पास ना तो इतने पैसे हैं कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूं। और फिर वो गरीब ब्राह्मण श्री कृष्ण से कुछ धन उसे देने की बात करता है। ऐसे में श्री कृष्ण उस ब्राह्मण से बोले, अभी मेरे पास श्री राधा के अलावा कोई भी धन संपत्ति तुम्हें देने को नहीं है। मेरी संपत्ति तो राधा ही है, उनसे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु मेरे पास नहीं है। ये सुनकर वो ब्राह्मण काफ़ी चौंक जाते हैं। फिर उन्हें लगा शायद कृष्ण उनसे हंसी मजाक कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण हैं ही लीलाधर। लेकिन फिर कृष्ण भी समझ जाते हैं कि ब्राह्मण क्या सोच रहे हैं, और वो फिर से वही बात दोहराकर कहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी धन संपत्ति श्री राधा है, ये मेरी आत्मा है। और वो राधा रानी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इनसे मूल्यवान वस्तु संसार में दूसरी नहीं हो सकती, इसलिए हे ब्राह्मण देव, आप श्री राधे को स्वीकार करें। श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण देव को लगा कि कृष्ण उन्हें कुछ देना ही नहीं चाहते हैं, और वो अपने आप से काफ़ी दुखी होता है कि मैं एक असफल पिता हूँ जो अपनी खुद की बेटी का विवाह तक नहीं कर सकता, और ना ही मैंने समय आने पर अपनी बेटी के लिए उसके अनुरूप एक अच्छा वर ढूंढ सका। तो दोस्तों, इसके बाद अब हमारे श्री युगल सरकार श्री राधे कृष्ण की असली लीला शुरू होती है। श्री कृष्ण राधा रानी की ओर मुस्कुराकर उनसे एक तुला पर बैठने को कहते हैं। वैसे तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी श्री किशोरी जी फूल से भी ज़्यादा नाजुक हैं, लेकिन जब उनके भक्तों की मदद की बात आती है तो राधा रानी उनकी मदद अवश्य करती हैं। इसलिए दोस्तों, जब राधा रानी तुला पर बैठी तो उन्होंने अपना भार बढ़ा लिया। फिर क्या, श्री कृष्ण को राधा रानी के वजन के बराबर उस दूसरी तुला में काफ़ी ज़्यादा सोना डालना पड़ा। इतना सोना कि वो ब्राह्मण अपनी बेटी का विवाह बड़े ही धूमधाम से कर सका। ब्राह्मण तो चला गया, लेकिन अब हमारी राधा रानी को भी कृष्ण के साथ हंसी ठिठोली करने की सूझी, और वो कृष्ण से कहती हैं, आपने उन ब्राह्मण को मुझे दान में देने की बात कही, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर राधा जी कृष्ण से रूठकर वहाँ से अपने निकुंज में चली जाती हैं। कृष्ण भी उनके पीछे पीछे जाते हैं और क्षमा याचना करते हैं, और अंत में राधा रानी श्री कृष्ण को माफ़ कर देती हैं, क्योंकि वो तो कृष्ण के साथ बस हंसी ठिठोली कर रही थीं। और इसके बाद श्री कृष्ण ने श्री राधा को प्रसन्न करने के लिए रास भी रचाया। तो दोस्तों, देह कुंड ही है वो जगह जहाँ श्री कृष्ण ने राधा रानी के वजन के बराबर सोना उस ब्राह्मण को दान किया था, और इसी वजह से इस कुंड का नाम देह कुंड पड़ा। बताया जाता है कि इस जगह पर स्वर्ण अर्थात सोने का दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस कुंड के पास ही देह बिहारी जी का मंदिर भी हमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको देखने को मिलेंगे श्री राधा कृष्ण के बेहद सुंदर सुंदर कोट्स, और आप हमसे वहाँ राधा कृष्ण के जीवन से जुड़े जो भी छोटे छोटे तथ्य हैं आसानी से पूछ सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप हमें ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।